नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता। आज आपसे बात करूंगी डायबिटीज़ से होने वाले एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन के बारे में, डायबिटिक रेटिनोपैथी। जी हाँ, जब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की तो इसका मतलब सिंपल होता है कि आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। ये ब्लड में जो शुगर है वो आप जो खाना खाते हैं उससे उसको टूट कर कार्बोहाइड्रेट उसमें प्रेजेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज आपके ब्लड कैपिलरीज, ब्लड सेल्स, ब्लड आर्टरीज में जाता है, जहाँ से आपके सेल्स उस ग्लूकोज को लेके उसे तोड़ के एनर्जी जनरेट करते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन अगर किसी वजह से आपका ये ग्लूकोज आपके सेल्स के अंदर नहीं जा पा रहा है तो लगातार आपका ब्लड में ये ग्लूकोज बढ़ता रहेगा, बढ़ता जाएगा। इसे ही जब आप टेस्ट करवाते हैं कोई भी साइन एंड सिम्टम्स मिलने पे, जैसे कि भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, टॉयलेट ज़्यादा आना, ये सडनली आपका वेट लॉस हो जाना, इनमें से कोई भी सिम्टम आपको अगर मिल रहा है, आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको बताते हैं कि ये टेस्ट करवाइए, जैसे कि फास्टिंग ब्लड शुगर, खाने के बाद वाली शुगर पीपी या फिर HbA1c। इनसे जब आप चेक करवाते हैं तब आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज़ है। अगर ये शुगर लेवल दवाइयों के साथ या आपकी लाइफस्टाइल के साथ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, एक्सरसाइज के साथ, डाइट अगर आप फॉलो कर रहे हैं उसके साथ आपने इसको कंट्रोल अगर कर लिया तो फिर भी ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, फिर भी ये कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं करती है। लेकिन अगर ये शुगर लगातार आपके शरीर में बढ़ी हुई है, जो इसकी लिमिट है, जैसे फास्टिंग 70 से 100 के बीच में होनी चाहिए mg/dl, खाने के बाद वाली 140 से 160 mg/dl होनी चाहिए, HbA1c यानी कि 3 महीने की शुगर आपकी 5.8 से नीचे होनी चाहिए। अगर इन लेवल्स को क्रॉस करके ये लगातार 200, 250, 300, 350, 500 बनी हुई है तो ये आपके शरीर के वाइटल ऑर्गन्स के लिए काफ़ी घातक है। हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि कैसे आपको डायबिटिक फुट हो सकता है अगर आपके शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं लगातार तो, या फिर लगातार झंझनाहट या दर्द बने रहना, इस तरीके की सेंसेशंस आपको आ सकती हैं। इसके अलावा आपकी किडनी पे काफ़ी घातक प्रभाव पड़ सकता है, जिसे हमने डायबिटिक नेफ्रोपैथी में समझाने की कोशिश की। इसी के साथ एक जो थर्ड कॉम्प्लिकेशन आता है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसका मतलब है आपकी आंखों की जो दृष्टि है, जो आप जिससे आप देखते हैं, देखने की जो शक्ति है, उसका खत्म हो जाना, इसे बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। मतलब जो हमारे काफ़ी लंबे पेशेंट्स हैं जिन्हें 5 साल, 10 साल, 8 साल या फिर टाइप 1 डायबिटीज़ है, उन सारे पेशेंट्स को काफ़ी चांसेस होते हैं कि उनकी रेटिना पे इसका असर पड़े। रेटिना क्या होता है? हमारी आंखों पे एक पर्दा होता है पीछे की तरफ, जहाँ पे रोशनी पड़ती है और आप जो भी इमेज देख रहे होते हो वो इमेज उस पर्दे पे बनती है, जिससे नर्व के थ्रू, ऑप्टिक नर्व जिसे बोला जाता है, उसके थ्रू आपके ब्रेन में इमेज जाती है और आपको समझ में आता है मैं ये देख रहा हूँ। अब इमेजिन कीजिए अगर उस पर्दे पे किसी तरीके की प्रॉब्लम आ जाए तो आपका देखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आपके सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा बोल सकते हैं पार्ट है सेल का जहाँ पे ग्लूकोज बर्न होती है। तो ग्लूकोज को बर्न करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा और एक्टिव होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो शरीर ग्लूकोज को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाता है और ऑक्सीजन जब हम ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी आने लगती है। कई सारी कैपिलरीज, जो छोटी छोटी हमारी आर्टरीज जहाँ से ब्लड जा रहे हैं, उसकी जो छोटी छोटी नलियाँ हैं जिसे हम कैपिलरीज बोलते हैं, ब्लड की सप्लाई एक तरीके से या तो बंद हो जाती है या रुक जाती है, जिसकी वजह से जहाँ पे वहाँ ब्लड सप्लाई हो रही थी वो एरिया को ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से धीरे धीरे पर्टिकुलर प्लेस डेड होने लगता है। इसी को हम बोलते हैं रेटिनोपैथी। रेटिना में जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं वहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे डेड होने लगती है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा, जब पुरानी आर्टरीज ख़त्म होने लगी, बंद होने लगी, तो नई आर्टरीज बनती हैं, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड निकलना, ब्लड का वहाँ पे ऊज़ होना, यानी कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बूंद वहाँ पे ब्लड की आने लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो जेल है, जो लिक्विड है, वो स्वेलिंग होने लगती है, बढ़ने लगता है, या फिर
बहुत ज़्यादा अगर ब्लड आ जाए तो भी वहाँ उस रेटिना का डिटैचमेंट शुरू हो जाता है, रेटिना का ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आप रिवर्स नहीं कर सकते, जिसे आप वापस ठीक नहीं कर सकते। तो ये आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि आँखों की दृष्टि, जिसे हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी बाधित हो जाएंगी अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं होगा। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। दिखती बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है कि बस शुगर ही तो बढ़ी हुई है, और कई लोग ये भी कहते हैं कि मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ, मैं डाइट भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी शुगर कंट्रोल में नहीं हो रही, तो मैं क्या करूँ? आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ही के पास उसका निवारण है, उसका जो कॉज़ है आपको पता है और आपको उसको ट्रीट करना है। आप उसको ट्रीट कीजिए, अपने शुगर लेवल को किसी भी तरीके से कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपकी जो नॉर्मल लाइफ आप जो लीड कर रहे हैं, उसको लीड करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी में कोई भी साइन एंड सिम्टम्स एकदम से नहीं आते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता और हो सकता है 50% आपकी रेटिना ऑलरेडी डैमेज हो गई है। तो आपको अपनी आँखों की जांच, हल्की सी भी अगर आपको धुंधलापन हो या आँखों में प्रेशर बढ़ रहा हो, दर्द रहता हो, तो आपको अपनी आँखों की जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि शुगर ही इसका कारण है और शुगर को आपने कंट्रोल किया तो इसको आप एक इर्रिवर्सिबल चेंज में आने से रोक सकते हैं। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में मैंने आज आपसे बात की। डायबिटिक रेटिनोपैथी एक इर्रिवर्सिबल प्रॉब्लम है, तो इसको आप बीच में ही रोकिए, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़े उससे पहले ही आपको उसको कंट्रोल में करना है, ताकि हम एक ऐसी चीज़ से बच पाएँ जो हमारी नॉर्मल लाइफस्टाइल को लीड करने में डिफ़िकल्ट साबित हो सकती है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेद का आप सहारा ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसी सारी मेडिकेशंस हैं जो सिर्फ शुगर को कंट्रोल ही नहीं करती, आपके पैनक्रियाज को एक्टिव करने में, इंसुलिन को सिक्रीट करने में, और जो आपके ब्लड में ग्लूकोज घूम रहा है एक्सेसिव, उसे यूटिलाइज करने में, उसे सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करवाती हैं। तो अगर आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई ऐसी जानकारी आपको प्राप्त करनी है जो आपको आपके दिमाग में क्वेरी बन के घूम रही है, तो आप हमें कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या इन दिए हुए नंबर पे कॉल करके भी हेल्प ले सकते हैं। हमारी डायबिटीज़ की टीम पूरी तरीके से आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर से प्रस्तुत होंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।